बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 की जो न्यू बुक आई है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 2025 की मैथ की, उसकी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 है लॉगरिदम वाला। अच्छा, अब ये जो लॉज हैं, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ, पावर लॉ और चेंज ऑफ बेस लॉ, ये सारे लॉग के लॉज हैं। ये हमने क्वेश्चन 1 की वीडियो करते हुए इनको डिस्कस किया था। वही क्वेश्चन 1 में भी यही यूज़ हुए, अब यहाँ पे भी यही यूज़ होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। उसमें कह रहा है कि जो आपको मैंने लॉग्स नीचे दिए हुए हैं ना 6 पार्ट्स, आप इनको सिंगल लॉग में लिख के दी। ठीक है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिदम। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वाला अगर इसका पार्ट देखें वो है 1/2 log of 25 + 2 into log of 3। अगेन पावर लॉ आपको पता है कि अगर इस फॉर्म में दिया हुआ हो कि अगर आप log of x निकाल रहे हैं उसकी पावर हो तो ये पावर स्टार्ट में आ जाती। दूसरे लफ्ज़ों में अगर पावर स्टार्ट में दी हुई हो तो उसको आप इस x की पावर बना के यहाँ पे राइट कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे है, ये 1/2 स्टार्ट में दिया हुआ तो इसको आप इस 25 की पावर लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे यूजिंग पावर लॉ। अगर ना भी लिखें तो कोई रोला, कोई मसला नहीं है। ये 2 भी यहाँ पे है, इसको भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख दिया। अच्छा, 25 को आप स्टूडेंट्स राइट कर सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 5 का 25 होता। अच्छा, 1/2 ये पावर और ये 2, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये देखो, ये 2 और ये 1/2 कैंसिल हो गए। आ गया log of 5 और यहाँ रह गया log of 9, log of 5 + log of 9। तो यहाँ पे यूज़ होगा प्रोडक्ट लॉ। ठीक, अगर log of x + log of y हो आप लिख सकते हैं log of x × log of y। तो यही चीज़ यहाँ पे log of 5 + log of 9, तो लिख सकते हैं log of 5 × 9। ये हो गया 5 9 45, log of 45। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। सेकंड वाले पार्ट, अब आपको अंदाज़ा हो रहा है, इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख दिया ना कि ये इतना सिंपल है। log of 9 - log of 1/3। तो यहाँ पे आ जाएगा क्वोशंट लॉ। अगर log of x - log of y हो तो आप लिख सकते हैं log of x/y। यही चीज़ यहाँ पे log of 9 - log of 1/3, तो ये आ जाएगा log of 9/1/3। अब ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर जाके क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 × 3, 9 3 = 27। तो ये log of 27 आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर। अब थर्ड वाले पे आते हैं, वो है log of b², log of 5³ और यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ पे बेस a है। अब यहाँ पे होगा चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़। देखो क्या था कि अगर log of x हो, बेस b हो, तो ये होगा log of x / log of b। ये जो बेस है ये इस फॉर्म में आ जाएगी, इसका अलग से log और इसका अलग से, और दोनों की बेस सेम। वो a होगी, h होगी, कोई भी बेस हो सकती। आओ देखो, अब ये log of b² और बेस 5 है, इसको लिख सकते हैं log of b² और इस 5 का ये जो बेस में है इसको log of 5। देखो इसी तरह ना, अगर यहाँ पे देखो x और b, अगर आप b² को x एज्यूम कर लो और 5 को अपना b एज्यूम कर लो तो ऊपर इसका अलग से log और नीचे बेस का अलग से log। अच्छा, ये इसका मतलब है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये साइन वैसे का वैसे आ गया मल्टीप्लाई वाला। यहाँ पे भी यही चीज़ की, log of 5³ और बेस जो a है तो log of a आ गया। यहाँ पे प्यारे बच्चों ये log of 5 और log of 5 ऊपर नीचे ये कट गए, ये कैंसिल हो गए। क्या बचा, 2 log of b और 3, तो 2 3 = 6 log of b, ये चीज़ें ऊपर रह गई। नीचे क्या बचा, log of a। क्लियर हुआ कुछ। अब यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे थी, देखो यूँ दिया हुआ हो तो आप लिख सकते हैं log of x और log of b बेस, लेकिन अगर दिया हुआ इसकी बजाय ये होता कि log of b नीचे है और log of x ऊपर है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको log of x और इस b को इसकी बेस बना देंगे। यही है ना। यहाँ भी ये देखो कि log of b और log of a है, तो आप लिख दिया log of b और इस नीचे वाले को इसकी बेस। क्लियर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। हाउ सिंपल इज़ दैट यार, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लो। ऐसे फोर्थ वाले पे आते हैं। ठीक है, वो है 2 log of x + log of y, दोनों की बेस 3, बेसिस सेम। अच्छा पहले, अब यहाँ पे यूज़ होगा ये पावर लॉ, 2 ऊपर चला जाएगा, x² बन जाएगा + log of y। अब यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट लॉ, दिस प्लस दिस, तो ये इकट्ठा आ जाएगा log of x² × y। log of x log of y, तो log of x मल्टीप्लाई y है ना, तो log of x² log of y, log of x² × y हो गया।
फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं, वो है 4 इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ जेड। ये 4 नीचे, ये ऊपर चला जाएगा, पावर लॉ यूज़ होगा, माइनस ये वैसे के वैसे दोनों आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे इकट्ठा यूज़ होगा प्रोडक्ट लॉ भी और कोशेंट लॉ भी। जहाँ ये माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा और ये इन दोनों के दरमियान प्लस है। देखो लॉग ऑफ बेस 5 और x4 और इंटू जी, मतलब वही एक्स वाई, प्रोडक्ट लॉ यहाँ पे आ गया, और माइनस है तो ये कोशेंट लॉ की वजह से ये नीचे आ गया। क्लियर, 5 पार्ट्स हो गए। 6 वाले पे आते हैं, 2 नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस 4 नेचुरल लॉग ऑफ सी। ये 2 इधर है, ये ए उधर जाके ए की पावर बन गया, प्लस ये 3 बी की पावर बन गया, माइनस ये 4 सी की पावर बन गया। जो चीज़ हमने यहाँ पे की डिट्टो वही चीज़ यहाँ पे, ये नेचुरल लॉग आपने लगा दी यहाँ पे, और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब अपॉन सी 4। क्लियर हो गया। ये हमारे पास 6 के 6 पार्ट्स हो गए। क्लियर। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हाउ सिंपल एंड शॉर्ट इट इज। देखने में शायद मुश्किल लग रहा हो। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तब तक अपना इर्द गिर्द के लोगों का, ख़ास तौर पे पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। हाँ, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।